हेलो एवरीवन, जय हिंद। मेरा नाम है डॉक्टर समीर श्रीवास्तव और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन विद डॉक्टर सैम में। आज के जो टॉपिक है वो स्पेसिफिक पैरासीटामॉल के ऊपर है। पैरासीटामॉल जो है एक वो फीवर को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन है जिसे हम एंटीपायरेटिक कहते हैं, जो हम कभी कभी पेन किलर के रूप में भी माइल्ड एनाल्जेसिक के रूप में इसको यूज़ करते हैं। फीवर मतलब होता है कि हाई टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट से जब भी टेम्परेचर बॉडी का ऊपर जाता है तो उसे हम फीवर मानते हैं। ये बॉडी का रेगुलेटरी सिस्टम है जो किसी भी फॉरेन पार्टिकल के आ जाने से ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाता है, जिसके कारण शरीर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। नॉर्मली इस टेम्परेचर को हम कंट्रोल करने के लिए पैरासीटामॉल यूज़ करते हैं। एडल्ट में हम पैरासीटामॉल 650 की टैबलेट TID या फिर 4 टाइम्स इन अ डे देते हैं, जिसको डॉक्टर टाइट्रेट करते हैं डोज को। और बच्चों में यही जो है वो हम सस्पेंशन के रूप में देते हैं या फिर हम ड्रॉप के रूप में देते हैं। बच्चों में जो भी डोज कैलकुलेट होता है, एक्चुअली अब मैं बताता हूँ डोज का बात। डोज जो भी कैलकुलेट होता है पैरासीटामॉल का वो 15 mg पर kg पर डोज के हिसाब से कैलकुलेट होता है। अगर हमको 3 बार देना है तो 15 mg पर kg पर डोज के हिसाब से हम 3 बार उसको कैलकुलेट करके देंगे। अगर किसी बच्चे का बॉडी वेट अगर 10 kg है तो 15 mg के हिसाब से उसका होगा 150 mg टोटल एक डोज के लिए। हमको इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है। और पूरे अगर हम कैलकुलेट करें तो 60 mg पर डे पर kg बॉडी वेट के हिसाब से हमको देना रहता है, जिसमें भी हमको 4000 मिलीग्राम बोलिए या 4 ग्राम बोलिए, उससे ज़्यादा एक्सीड इसको नहीं करना है। अगर फीवर किसी कारणवश अनकंट्रोल्ड है तो फिर हम उसके साथ में कॉम्बिनेशन प्लस हो सकता है एंटीबायोटिक, अगर वायरल फीवर हो तो एंटीबायोटिक पे जाए, या वो जो भी हैं वो डॉक्टर आपके जो भी आप जिससे कंसल्ट करें वो आपको उस हिसाब से गाइड करेंगे। रहा बात डोजेस फॉर्म की, तो पैरासीटामॉल बहुत से डोजेस फॉर्म में आता है। टैबलेट है, सिरप है, सस्पेंशन है, ड्रॉप है, और आपका बोल सकते हैं इंजेक्शन है जो IV दिया जाता है। IM भी देते हैं, बट IV में इन्फ्यूज़न के साथ में हम उसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं अगर पेशेंट सीवियर कंडीशन पे है तो। रहा बात कॉम्बिनेशन की, तो पैरासीटामॉल बहुत से कॉम्बिनेशन के साथ में आता है। एसिक्लोपैरा में आता है, डाइक्लोपैरा के साथ में आता है, TH के साथ में आता है, थायोकोल्चिकोसाइड के साथ में, प्लस आपका सेरेप्टोपेप्टिडेज एसिक्लोपैरा इस कॉम्बिनेशन में आता है। मेफेनिक एसिड के साथ में कॉम्बिनेशन आता है। अगर हम सर्दी के साथ में, अगर किसी बच्चे को कोल्ड है तो उसके साथ में, या किसी एडल्ट को भी कोल्ड है तो अगर उसके साथ में हम इसका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो ये फिर क्लोरफेनामिन, मेलेट और फिनाइलिफ्रेन के साथ में कॉम्बिनेशन में आता है, जो वाइडली यूज़ होता है। रहा बात अगर साइड इफ़ेक्ट की, मेनली जो साइड इफ़ेक्ट इसमें देखा जाता है, वैसे तो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है नहीं, बट कुछ अगर जो साइड इफ़ेक्ट हैं जो देखे जाते हैं तो उसमें जैसे रैसेस पड़ जाते हैं ओवरडोज के नाम से, आपको वॉमिटिंग हो सकता है, नोज़िया हो सकता है। हाँ, एक जो मेजर साइड इफ़ेक्ट है वो है लीवर को ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अगर आपकी डोज अगर बहुत क्रोनिक उस पर चल रहा है, बहुत लंबे थेरेपी पे अगर पैरासीटामॉल के साथ है तो ये आपका लीवर को डैमेज कर सकता है। अगर आप कंटिन्यू 4000 mg या 4 ग्राम से ऊपर का आप अगर डोज ले रहे हैं तो ये आपको सीवियर लीवर को आपके डैमेज कर सकता है। तो वो जो है डोज टाइट्रेशन और कंट्रोल आपके फीवर को करने का, वो आपका फिजिशियन हो, आपके GP हो, या आप जिस भी डॉक्टर से कंसल्ट कराते हैं वो आपको सलाह देंगे। रहा बात डोज़ में एक चीज़ और बताने का, एडल्ट की तो ठीक है, चलिए टैबलेट आती है 650 500 आप जो भी यूज़ करते हैं। बच्चों के साथ क्या होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ब्रांड है, ये 250 mg का सस्पेंशन है। ये 250 mg 5 ml में है। तो अगर किसी बच्चे का वेट 10 किलो है और उसे हमें 15 mg पर kg के हिसाब से अगर हमको डोज देना है और 150 mg 150 mg अगर हमको पेशेंट को देना है तो हम इसका 3 ml यूज़ करेंगे, क्योंकि 1 ml में ये 50 mg है। इसी में जो ड्रॉप आता है, जैसे एक ड्रॉप है कैलपॉल का 100, तो अगर हम उस पर अगर जाएं तो वो 1 ml में 100 mg रहता है। तो उस हिसाब से अगर हमको देना है तो फिर हम उस पर 1.5 ml देंगे। तो जब भी आप अगर घर में बच्चों को
सिरप देते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि वो कितने ml में कितना mg है। कंपोजिशन के साथ पे लिखे रहता है, जैसे में ईच 5 ml कंटेन करके, जिसमें 5 ml में 250 mg है। वैसे इस ब्रांड में विथ मेफेनिक एसिड है, ये अपेक्स का एक अच्छा ब्रांड है, P250 ml, तो इसमें मेफेनिक एसिड के साथ में है। इसमें भी सेम है, 5 ml में 250 mg। जैसे कि एक ब्रांड ये है P120 P120, इसमें 5 ml में 120 mg है। तो अगर हम पर ml कैलकुलेट करें, अगर 150 mg किसी को देना है तो 120 डिवाइडेड बाई 5 पर ml हमको 24 mg मिलता है। तो अगर हम 24 के हिसाब से अगर डिवाइड करें 150 mg के लिए, तो ये हमको लगभग 6.25 ml के समथिंग पेशेंट को देना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम ड्रॉप ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि अगर हम ड्रॉप प्रेफर करें तो वो 1 ml में 100 mg रहता है, तो हार्डली 1.25 ml या 1.5 ml हमको प्रेफर करना पड़ता है। वो बच्चे के लिए भी ईजी रहता है एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, और वो फ्लेवर्ड भी रहता है, तो बच्चों को कड़वा भी नहीं लगता है। सस्पेंशन अधिकतर कड़वे रहते हैं, फ्लेवर्ड सस्पेंशन उतने रहते नहीं हैं। और इतना ही है पैरासीटामॉल में। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक करें। बाकी आपको ऑनलाइन कंसल्टेंसी के लिए जो भी डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 24/7 आप किसी भी समय ऑनलाइन कंसल्टेंसी, वीडियो कॉल के थ्रू कंसल्टेंसी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें जय श्री राम।